ओके। तो हम एक हेलो। तो हम जो है हर एक मेडिसिन की जो मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब उस मेडिसिन का हमारे पास पेशेंट आए तो हम उस तक आसानी से पहुंच सके। जैसे हमने कैबूमिला, सिना, है ना, अमोनियम, कार्ब, कुछ कुछ मेडिसिन की पड़ी हुई है, हिपरसल, है ना। तो यदि हमारे सामने हिपरसल आता है तो हम उसे आसानी से पकड़ें, है ना। तो माइंड सिम्टम्स या माइंड मेंटल स्टेट जरूरी क्यों होती है, क्यों? डॉक्टर हैनीमन ने एफ्रोजन नंबर 211 में बोला हुआ है कि जो मेडिसिन की जो चीफ स्टेट होती है सिलेक्शन के लिए, है ना, वो मेंटल स्टेट होती है। टू द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, मेंटल स्टेट इज द चीफ गाइड, है ना, जिसके आधार पर आप सेलेक्ट करते हैं माइंड स्टेट, है ना। माइंड स्टेट क्यों? क्योंकि जब मेडिसिन की प्रूविंग के दौरान, है ना, तो फिजिकल कुछ कुछ सिम्टम्स कहीं डेवलप हुए, है ना, लेकिन उसकी मानसिक अवस्था में भी परिवर्तन देखा गया कि किसी मेडिसिन को देने के बाद डर उसमें आ गया, किसी के बाद एंजाइटी आ गई, किसी के बाद कुछ हो गया, है ना। तो जो मेडिसिन में जो मेडिसिन का एक अपन होम्योपैथिक मेडिसिन का ये भी क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक बोलते हैं कि हम मेडिसिन को उस लेवल तक प्रूव नहीं कर पाए जब पैथोलॉजी डेवलप होने लगती है। तो पैथोलॉजी के लेवल तक हमने प्रूविंग नहीं की, हाँ, लेकिन मेंटल स्टेट पर हमने उनकी प्रूविंग की है। और कुछ फिजिकल सिम्टम्स जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं, ऐसे, है ना, भी अपने को देखने को मिले हैं। लेकिन हर मेडिसिन की प्रूविंग में मेंटल स्टेट इन्वॉल्व रही है कि ये मेडिसिन दी है तो उसमें क्या स्टेट में क्या परिवर्तन आया। यदि हम वो डेविएटेड मेंटल स्टेट समझ लें तो उस मेडिसिन को सिलेक्ट करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। कि, है ना, जैसे किसी भी मेडिसिन ने सोरेसिस प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी भी मेडिसिन ने कहीं, है ना, पैथोलॉजी ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन, है ना, किसी भी मेडिसिन ने ऐसे डीप पैथोलॉजी प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन स्टेट जरूर प्रोड्यूस की है ना। जैसे हैनीमन साहब बोलते हैं कि बी ट्रीट द मैन नॉट द डिसीज। अब मैन क्या होता है? बिल, है ना, माइंड बिल एंड अंडरस्टैंडिंग, माइंड बिल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो माइंड है या बिल है या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं जब अपन क्लास में पढ़ते हैं। क्या इस मेडिसिन की क्या इच्छा है, क्या बिल है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या है ना। ये तो एक चीज़। फिर दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, केस टेकिंग के दौरान जब भी पेशेंट हमारे पास आता है ना, जब पेशेंट आता है तो वो जो पैथोलॉजी है, जो प्रॉब्लम है उसको, हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ। तो जो पैथोलॉजी है ना, वो तो एक पास है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चीज होती है जो पैथोलॉजी को रिलेटेड होती है। मतलब पैथोलॉजी लेके नहीं आती, लेकिन उसके दिमाग में पैथोलॉजी से या उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ जो उसको लेके आती है। हम्म। जब पेशेंट आता है तो क्यों आया? क्या वो बीमारी के डर के कारण आता है? मतलब पेशेंट ऐसे ही नहीं, है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ मेंटल स्टेट होती है जो आपकी क्लिनिक तक लेके आता है, या कुछ ना कुछ मेंटल स्टेट होती है। जैसे कोई पेशेंट है, वो 5 दिन से बीमार है और वो आज छठे दिन ही आया आपके पास, और वो 5 दिन क्यों नहीं आया, छठे दिन आज क्यों आया दिखाने के लिए? या कोई बिल्कुल सुबह बीमार हुआ और दोपहर में आपके पास दिखाने आ गया, है ना। तो बीमारी भले ही सर्दी जुकाम हो या कोई दूसरी बीमारी हो, तो कुछ चीजें होती हैं
जो उसके माइंड पर असर करती हैं, जिसके आधार पर वो रुकता है कुछ समय के लिए, और जिसके आधार पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। ये सब जो पेशेंट आता है क्लिनिक में, है ना, ये ड्राइव करता है, ये उसकी मेंटल स्टेट है। ये उसकी कुछ डर होता है, कुछ एंजाइटी होती है बीमारी को लेकर, जिसके आधार पर वो आप तक पहुंचता है या डॉक्टर से दूरी बना के रखता है। और यही हमको समझना है कि पेशेंट आया तो क्यों आया, कि वो उसे नीड है, वो हेल्प लेने के लिए आया, कि 4 दिन तो अच्छे से चल रहे थे लेकिन अभी अच्छे से नहीं चल रहा, है ना। मैं 4 दिन तो मैंने मैनेज कर लिया, मेरे घुटने का दर्द था या मुझे बुखार था तो मैंने दवाई खा खा के मैनेज कर लिया, लेकिन अब लगता है कि बीमारी और ज़्यादा होने वाली है। तो जब तक वो मैनेजेबल कंडीशन में थी तब तक नहीं आया। अब उसे लग रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल जाएगी, तो फिर दिखाने आया। ठीक है ना। या पहले टॉलरेट हो रही थी, अब नहीं हो रही बीमारी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उसकी मानसिक अवस्था है। मतलब क्लिनिक पर पेशेंट आता है तो वो एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट से आता है, और जब तक नहीं आता तो भी उसके पीछे एक मेंटल स्टेट होती है। वो भले फ्यूचर को लेके हो, प्रेजेंट को लेके हो, या पास्ट का अनुभव हो उसका कुछ। हम्म। तो ये सब या उसे लगता है कि यार बीमारी इतनी सीरियस नहीं है कि मुझे दिखाना चाहिए। या बीमारी सीरियस है, बीमारी की परेशानी है, लेकिन कुछ दूसरे काम थे जो कि उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आए, कि पहले ये निपटा लूँ फिर इसके बाद दिखा दूँ। तो ये जैसे रुब्रिक है, फ्रेबुलस, इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नॉट, नॉन सीरियसनेस, है ना, प्रॉब्लम उसे लगी नहीं उतनी सीरियसनेस। तो ये जो पेशेंट रुकता है और पेशेंट आप तक आता है, तो इसके पीछे एक मेंटल स्टेट वर्क करती है। यदि हमने यही समझ लिया कि भाई तुम 4 दिन नहीं आए, आज क्यों आए, तो इससे भी आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती, जिससे अपन बोलते हैं प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रॉब्लम। अभी क्या हुआ, क्यों पेशेंट आया, कौन सी चीज़ है जो परसिस्ट करती रही उसको। हम्म। जैसे एक ओपियम जो होता है, ओपियम, है ना, तो ओपियम क्या है कि जब तक चीज़ें, जैसे उसके घुटने में दर्द है, दर्द शुरू हुआ तो उसने देखा कि यार भाई दर्द है, लेकिन दर्द इतना है कि वो अपना काम कर सकता है, उसे प्रॉब्लम है घुटने में या कहीं दर्द है कुछ है, लेकिन दर्द के साथ वो काम कर सकता है, इसलिए वो नहीं दिखाया किसी को। ठीक, दर्द के साथ वो काम चल रहा है, लेकिन दर्द आज कम था 4 दिन पहले, फिर एक दिन थोड़ा सा बढ़ा, फिर थी थोड़ा सा बढ़ा, उसके दिमाग में घंटी चली कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ चीज़ होती है, हो सकती है। तो 5वें दिन तो ये हुआ कि उसने, उसके दर्द के कारण उसका घुटना मोड़ना ही बंद हो गया, या सीधा होना बंद हो गया, या वजन रखना उस पर मुश्किल हो गया उसको। तो फिर वो छठे दिन आता है कि ऐसा ना हो, 5 दिन से तो मैं देख रहा था कि धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा काम चल रहा था, है ना, काम चल रहा था इसीलिए नहीं, लेकिन आज लग रहा है कि अब यदि नहीं दिखाया तो ये घुटना मेरा, या दर्द या तकलीफ मेरी बाहर निकल जाएगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए पहले जो जो क्या बोलते हैं, ओपियम है, ये क्यों रुकता है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उसके लिए परेशान करती हैं। इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नॉट, अलर्ट, तो और फियर एक्स्ट्रावेगेंसा। ये देखो, तो इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नॉट, कि इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है, इंडिफरेंस मतलब जिससे आपको कोई
है ना, क्या बोल सकते हैं अपन हिंदी में इंडिफरेंस को? हम्म, उदासीन, अपैथी, है ना, अपैथी, उदासी। तो जो इंडिफरेंस का जो वर्ड मीनिंग है वो है अपैथी या उदासी, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जब अपन रिपर्टरी या मैथमेटिका इसकी भाषा में इंडिफरेंस समझते हैं, तो इसका मतलब कि उस चीज के प्रति वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। इंडिफरेंस उस पर्टिकुलर, जैसे इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, तो मतलब उसे कंप्लेंट है, उसे समस्या है, लेकिन वो उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहा, उसको दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण समझ में आ रही। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं कि इनडिफरेंस टू सफरिंग, सफरिंग के प्रति इनडिफरेंस होना, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, और वो जा रहा है, उसका एग्जाम है, एग्जाम देने के लिए जा रहा है, और उसी एग्जाम के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से गिर गया, बाइक से गिर गया, है ना, उसे चोट भी लग गई है, खून आने लगा है, छिल भी गया है। लेकिन वो क्या है, अभी उसको एग्जाम देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि एग्जाम नहीं देगा तो साल बर्बाद हो जाएगी, ये सब। और जो चोट लगी है, तकलीफ है, उसे सफरिंग है। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट क्या इम्पोर्टेंस है, एग्जाम देना, एग्जाम के लिए जा रहा था। तो अभी जो प्रेजेंट में किस चीज़ के प्रति इंडिफरेंस होगा, वो सफरिंग के लिए। तो वहां पर लेंगे इंडिफरेंस अबाउट सफरिंग। इसी तरह ओपीएम या ये जो मेडिसिन है इसमें, है ना, ओपीएम है, एपिस है, स्ट्रामोनियम है, इंडिफरेंस हायोसाइमस, कॉल्चिकम। तो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इनको तकलीफ है, कंप्लेंट है, लेकिन ये किसी को कंप्लेंट करते नहीं है। कंप्लेंट मतलब किससे, जो उसके ऑथोरिटी होती है, हर किसी से नहीं बोलना। कंप्लेंट हम कहाँ करते हैं, जैसे डॉक्टर मोहंती सर बोलते थे कि कंप्लेंट का मतलब कहाँ पर करना, जो उससे रिलेटेड हो, अथॉरिटी हो, है ना। जैसे हम कंप्लेंट, लाइट जाती है तो कंप्लेंट कहाँ करते हैं, बिजली ऑफिस में, ताकि उसको ठीक कर सके, कि भाई इसे ठीक करो। तो कंसर्न अथॉरिटी, उससे जाके कंप्लेंट करते हैं, है ना। हर किसी से नहीं कर सकते, हर किसी से बोलना वो कंप्लेंट नहीं होता। तो इनडिफरेंस कंप्लेंट डजना मतलब तकलीफ है, लेकिन ये डॉक्टर के पास जाके नहीं दिखा रहा, क्योंकि तकलीफ, बीमारी, हेल्थ से रिलेटेड कौन, हेल्थ केयर, हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बताना। लेकिन ये ओपीएम, स्ट्रामोनियम, हायोसामस ये नहीं बता रहे अपनी कंप्लेंट को। क्योंकि इन्हें कोई दूसरी चीज ज्यादा महत्व लग रही है, कि अभी मेरा काम चल रहा है। लेकिन ओपीएम क्या रहता है, ये अलर्ट होता है जब इसके दिमाग में कोई चीज, जब इसके शरीर में कोई चीज स्टार्ट होती है, कोई बीमारी, कुछ चीज, है ना, तो उस पर ध्यान तो होता है, अलर्ट रहता है। अलर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे रेड अलर्ट होता है, जैसे अपनी बॉर्डर पर कभी कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो वहां पर अलर्ट कर देते हैं, मतलब एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना। अलर्ट, अलर्ट मतलब जब आप एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं, तो अलर्ट, है ना। तो इसके अलर्ट होता है कि यदि ये लिमिट है ना, जैसे फियर एक्स्ट्रावेगेंस। तो ओपीएम क्या रहता है कि वो एक लिमिट बांधता है अपनी बीमारी के प्रति, कि यार बीमारी इतनी रही तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। मेरा दर्द होता है, सुबह आधा घंटे दर्द रहता है मेरे को घुटने में, और फिर उसके बाद दिन में ठीक रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके दिमाग में है, यदि वो दर्द, वो तकलीफ आधा घंटे से ज्यादा बढ़ी, तो फिर उसे एक्शन लेना है। मतलब फियर एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब जो चीजें, जो लिमिट है, यदि बीमारी लिमिट से क्रॉस की है, या कोई भी चीज लिमिट से क्रॉस हुई, तो फिर वो एक्शन लेने, फिर उसमें उसे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ओपीएम क्या है कि वो उसका एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, कि चीजें इसके अंदर अंदर रहें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस करता है, एक्स्ट्रावेगेंस, है ना, तो वो उसके लिए उसका डर होता है कि ये बीमारी इससे ज्यादा ना बढ़ जाए। वो आधा घंटा दर्द ठीक था, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा हो गया तो, 1 घंटा दर्द होने लगा तो मेरे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सब डिसऑर्गेनाइज हो जाए,
है ना, थिंग्स अपीयर इन डिसऑर्गन, है ना। तो ये ओपियम के लिए होता है ना। तो ओपियम आता कब है, जब उसे अति का डर रहता है कि यार ये बीमारी अब इससे ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो हर एक मेडिसिन है, अपन समझेंगे कि वो आती कब है क्लिनिक पर, कब तक अपने आप को रोक के रखती। जैसे प्लेटिना है, तो प्लेटिना कब आता है क्लिनिक पर, कि वो चीज़ें मैनेज करके करके रखता है ना। वो कुछ कुछ इलाज कर ले लेता है, लेकिन कुछ बच जाती हैं चीज़ें। जैसे उसे सर्दी खांसी हो रही है, उसने जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसने अपने खुद से काढ़ा वाड़ा पी के ठीक हो गया, है ना, आधा आधा अधूरा ठीक हो गया, कुछ खांसी बच गई है, तो उसके लिए आएगा कि डॉक्टर साहब सोचता हूँ कि बहुत तो ठीक हो गया, और मैं थोड़ा सा आपसे भी दिखा लूँ ताकि ये ठीक हो जाए पूरा। तो वो स्ट्राइकिंग फॉर एड, कि एड लेने के लिए आता है वो, कि मैं तो बहुत सारे ठीक कर चुका, ड्यू टू ईगो हॉटीनेस, कि मैं तो डायरेक्ट वो नहीं मांगेगा। लेकिन प्लेटिना का मांगने का तरीका रहेगा कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपसे दवाई ले लूँ तो पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो वो थोड़ी हेल्प के लिए आता है, पूरी हेल्प के लिए नहीं, थोड़ी हेल्प के लिए, है ना। बेलाडोना आएगा नहीं, दूसरे लोग लेके आते हैं, है ना, फिरेबुलस और अपनी मौज मस्ती में रहना। तो हर एक मेडिसिन कब आपकी क्लिनिक पर विजिट करेगी, है ना, ये भी अपन को समझना चाहिए उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, है ना। तो पेशेंट आया तो क्यों आया, ये भी एक सवाल होना चाहिए कि भाई इतने दिन से थे, तब नहीं दिखाया, आज क्यों दिखा रहे हो, होम्योपैथी में क्यों दिखा रहे हो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए, और इनका आंसर हमें पेशेंट से लेना चाहिए कि भाई अब क्यों ज़रूरत पड़ी दिखाने की, अब क्यों आए, बीमारी के बारे में क्या सोच रखते हो, है ना। तो कई बार हम ये इस छोटी से क्वेश्चन से पूरा केस बाहर निकल आता है ना। तो तो जैसे पेशेंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना, मेडिसिन की क्या क्यों ज़रूरत पड़ी अब उसको, निगेटिव है बीमारी को लेके, पॉजिटिव है, इन्जॉयमेंट उसका है, वो हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ड्यू टू डिसीज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको पेशेंट से पूछनी चाहिए। और कुछ और क्या अपन को ध्यान रखना चाहिए, कि एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अपन को करना चाहिए, कि इस बीमारी की वजह से आपके जीवन में क्या अफेक्ट आ रहा है, ये बीमारी किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इससे भी कुछ मेंटल स्टेट पेशेंट की बाहर निकल के आती है, कि भाई इस बीमारी की वजह से मैं काम पर नहीं जा रहा, इस बीमारी की वजह से मैं घर वालों की सेवा नहीं कर पा रहा, तो यह इस बीमारी ये लग रहा है कि यार ये बढ़ नहीं जाए, कोई इनक्योरेबल नहीं हो जाए, ये बहुत सारी इससे कुछ ना कुछ मेंटल स्टेट निकल के आती है कि बीमारी आपको किस तरह से अफेक्ट कर रही है, आप किस तरह से इस बीमारी को लेते हैं, है ना, आपका बीमारी के प्रति नज़रिया क्या है, कि भाई आपको 10 साल से है, 5 साल से है, 2 साल से है, 2 घंटे से बीमारी है, तो आपको किस तरह से ये अफेक्ट कर रही है, आपको किस तरह से ये सोच रहे, है ना, इसकी वजह से आपके क्या परिवर्तन आया है सोच में, है ना। तो ये चीज़ें हैं कुछ अपने को देखनी चाहिए केस के दौरान। और क्या क्या चीज़ें जब केस केस लेते हैं तो कौन सी चीज़ें और पूछ सकते हैं। कई बार एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जो ध्यान रखना चाहिए, कि जब पेशेंट आता है ना, आके, और कई बार पेशेंट नहीं बोलते, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बता दिया और बस। तो एक तो यही कि भाई बीमारी अब क्यों दिखाने आए हैं, बीमारी किस तरह से अफेक्ट करती है। एक और चीज़ है कि लाइफ में आपको कौन सी चीज़ है जिसने बहुत गहराई से हर्ट किया है, टू नो इट्स सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिटिविटी जानने के लिए कि कौन सी चीज़ है जिसने आपको बहुत गहराई से हर्ट किया है, या ये बीमारी स्टार्ट हुई है, कब से ये बीमारी स्टार्ट हुई है, उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, 4 साल पहले सिर्फ डायबिटिक है पेशेंट या हाइपरटेंसिव है 4, तो उस समय 4 साल के आसपास क्या घटनाएं घटी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रुब्रिक होता है ना। क्यों स्टार्ट हुई बीमारी, कि भाई घर में डिस्प्यूट हो गया था, पारिवारिक विवाद था,
है ना, लड़ाई झगड़े हो गए थे, या कोई उसका अपना चला गया, मदर फादर, है ना, ब्रदर सिस्टर कोई एक्सपायर हो गया, कुछ कुछ इंसिडेंट्स घटा, तो उस इंसिडेंट्स का क्या असर रहा, ये भी चीज़ें अपने को उसमें केस टेकिंग के दौरान रखनी चाहिए। और क्या क्या केस टेकिंग में ड्रीम्स के बारे में पूछना चाहिए, है ना, आपकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बारे में पूछना चाहिए कि इंटरेस्ट हॉबीज़ क्या है। जब से बीमार हुए हैं, जैसे सपोज कोई अटेंडेंस आ रहा है साथ में, बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके साथ लेके, तो जब से ये बीमार हुआ है तब से इसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है, सुस्त हो गया है, डल हो गया है, या बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया है। जैसे कोकुलस है, जब बीमार पड़ता है तो वो सुस्त डल हो जाता है ना, और कंप्लेंट नहीं करता, आस्किंग फॉर नथिंग। वो अपना बच्चा है छोटा, वो पड़ा रहेगा, माँ उसकी काम करती रहेगी, वो बोलेगा कि मम्मी मेरे पास आ जाओ, मम्मी बोलती है कि भाई 5 मिनट रुको मैं ये काम कर लूँ, तो वो ठीक। लेकिन दूसरे बच्चे क्या, वो मिला सिना पलसट ला, ये छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ो काम, आप हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, है ना। तो ये कुछ मेंटल स्टेट जब ड्यूरिंग सिकनेस, है ना, उसमें क्या परिवर्तन आया, प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब ड्यूरिंग सिकनेस उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है, जब दर्द होता है तो उस समय उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है ना। तो यू ड्यूरिंग प्रेजेंट परसिस्टेंट एंड प्रिडोमिनेंट। और डॉक्टर कंसर्न, डॉक्टर अशोक मोहंती उस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, कंसर्न अडेप्टेशन एंड रिएक्शन। उसको बीमारी के प्रति क्या कंसर्न है, कैसे उसने बीमारी को अडप्ट किया हुआ है, अडप्टेशन, है ना, अडप्टेशन कैसे अडप्ट किया है, उसी अडप्टेशन के लिए डॉक्टर शंकरन सर ने एक सुपर क्लासेस बोलते हैं उसको। अडप्टेशन मतलब उस क्या किस तरह से बीमारी को अडप्ट किया है, बहुत ज़्यादा डर के साथ अडप्ट किया है ना, बिग ऐसा उसके अडप्टेशन है। तो कैसे अडप्ट किया, अडप्टेशन और रिएक्शन, कंसर्न अडप्टेशन एंड रिएक्शन, बीमारी के प्रति क्या कंसर्न है, बीमारी को कैसे अडप्ट किया है, और उसने बीमारी से कैसे रिएक्ट किया, जब से बीमारी हुई है उसका रिएक्शन क्या है। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ये कंसर्न अडप्टेशन और रिएक्शन, है ना। जैसे स्ट्रामोनियम है, तो स्ट्रामोनियम जब भी बीमार पड़ता है ना, तो एकदम डर जाता है, फ्राइटन, एस्टोनिस, एस्टोनिस्ट, है ना। तो जब जब उसको जरा सी भी तकलीफ होती है तो एकदम डर जाता है, और डर के जो भी पास में डॉक्टर होता है ना, एस्टोनिस, क्लिंगिंग टू पर्सन, एक रूब्रिक क्या है, clinging in children, cling to those, है ना, चाइल्ड अवेकन टेरिफाइड, नोज नो वन स्क्रीम, क्लिंग टू दोज नियर, जो पास में है, जो नियर है ना, उससे चिपक जाए। तो जब भी इसे कुछ तकलीफ होती है तो एकदम डर गया, और डरने के बाद जो भी पास में डॉक्टर है, जो भी उसके पास भाग के दिखा दिए। भाई हायोसाइमस, वो कैसे पहले पूरी जानकारी करेगा, पूरा सर्च करेगा डॉक्टर के बारे में, ये ठीक है कि नहीं है, किस तरह से इलाज करता है, कैसा इसका इलाज है, कोई बीमारी बढ़ा तो नहीं देगा, कोई दूसरी बीमारी तो नहीं आ जाएगी। हायोसाइमस इस तरह की मानसिकता रखता है ना, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, कि मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन स्ट्रामोनियम धोखे का नहीं, उसे जो महिला, है ना, जब भी उसे बीमारी के अपनी बीमारी अपनी तकलीफ के बारे में पता चली, और वो डर, वो जो भी पास में हुआ उसको जाके दिखा देगा, है ना। तो मतलब कैसे रिएक्ट किया, अडप्टेशन, रिस्पॉन्स कैसा रहा इनका, बहुत फास्ट, है ना। तो ये होता है कि कैसे बीमारी को ये अडप्ट कर रहे हैं, कैसे बीमारी को वो कर रहे हैं।
अभी किसी को कुछ पूछना है? हेलो? किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। मैं तो थोड़ा सा इन केस चीज़ों को टेकिंग। हाँ जी सर। ये तो जो मेंटल स्टेट पर हो गई। फिर एक केस टेकिंग के लिए जो डॉक्टर राजन शंकरन की, आप डीपर लेवल पर जाओ पेशेंट के, उसका नेम, फैक्ट, फीलिंग, इमोशन, है ना, हाँ, डिलूजन, सेंसेशन। तो उस लेवल पर भी आप एक चीज़ को लो, उसी के बारे में पूछते जाओ, डीपर डीपर एंड डीपर। तो पेशेंट के जो मेडिसिन सिलेक्शन करना है ना, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक है जो कि अपन पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द साइकी, मेंटल स्टेट। जैसा संजय सर हैं तो वो फट से आपके फिजिकल जनरल्स, आपके कुछ पर्टिकुलर अनकॉमन सिम्टम्स पर आराम से दे देते हैं मेडिसिन। लेकिन यदि उसी में उसकी मेंटल स्टेट और ऐड हो जाए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और भी चीज़ें है ना सर? बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं। हाँ। और जहाँ तक एक्यूट केस की बात होती है तो फिर वो चलो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका नहीं होता, पर क्रॉनिक में तो स्पेशली लेनी ही पड़ती है इससे। हम्म। और मैं सब चीज़ें देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप तुमने बताया, जितना जो प्रोमिनेंट है जो दिख रहा है वो तो खैर है ही सही। जी। और किसी। अपीयरेंस, उसका एटीट्यूड, जिसको कि विजयकर सर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कैसा आया, किस तरह से बिहेव किया, कैसा बैठा है आपने, बात किस हम्म। तरह से करना है, सब चीज़ों का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइली फेस है, सैड फेस है, सैड लुकिंग है, मतलब ये सब चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें होती हैं कि आज आपके सामने कैसा स्टेप दे रहा है, सिम्टम्स अपीयरेंस, भी। अपीयरेंस कैसा है, फेस ओवल है, थिक है ना, लिप्स कैसे हैं, नोज की बनावट फिजियो कैसी है। फिजियोग्नोमी भी इम्पोर्टेंट है, नो बिल्कुल डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट आपको पेशेंट के बारे में बताती हैं, ये चीज़ें मैनिपुलेट नहीं हो सकती। जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? हेलो?